अब रही है। सभी की नजर संजीव, ठीक है, अब अपने में सहयोगी संजीव का रुख कर लेती हूँ। संजीव, सबकी नजर में वोट बैंक वही है, केंद्र दलित ही यहाँ पर केंद्र की राजनीति में दिख रहे हैं, लेकिन असली दावेदार है कौन? दलित किसके साथ खड़ा होता नजर आएगा? ये कैसे, फिलहाल आपको इस नजरिए से स्थिति किस तरफ नजर आ रही है? बेच के जाने वाले हैं। दलितों का रुके राजेश जी, रुके राजेश जी, क्योंकि सुन रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूजा देखिए, इस वक्त जब मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ तो कार में सामने भाषण हो रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि बड़े नेता हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दलित समुदाय से आते हैं, इस कारण से कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उनकी एक अपनी और जो एक कॉम्पिटेंस है कह सकते हैं बढ़ जाती है, क्योंकि पहचान आज की तारीख में जो है वो सबसे बड़ी राजनीति का आधार हो चुकी है। दलित वोट बैंक सबको चाहिए। अब समस्या ये है कि ये दलित वोट बैंक से बात शुरू होकर के जातीय गुणागणित वाले वोट बैंक पर जाती है, और जातीय गुणागणित वोट के वोट बैंक को माना जाता है कि वो हिंदुत्व का कार्य है। समस्या ये है कि इसमें कॉम्पिटिटर्स बहुत बढ़ गए हैं, और कॉम्पिटिटर्स की श्रेणी में एक और कॉम्पिटिटर के तौर पर कांग्रेस शामिल हो रही है। और अहमदाबाद का अधिवेशन जो है वो इसलिए शायद याद किया जाएगा क्योंकि जातीय राजनीति में कांग्रेस ने किस तरह से दखल की है, उसके लिए प्रमाण आपको यहीं से मिलेगा जब राहुल गांधी भाषण देते हैं कि हमें दलित, अति पिछड़े, अकलियत, ओबीसी की बात करनी है, और उसके बाद आज प्रस्ताव भी कुछ उस तरह का आने वाला है। ऐसा लगता है कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी और बाकी दलों की जो एक सफलता रही है, आंशिक ही सही, उनका वोट बैंक हमेशा इंटैक्ट रहा है। कांग्रेस उससे प्रेरित होकर के उसने अपनी राजनीति को इस तरह का मोड़ दिया है। अब समस्या यही है जो आप कह रही है कि इतने लोग अगर हो जाएंगे इस दलित राजनीति के को करने वाले, तो आखिर फायदा किसका होगा, लाभ किसका होगा? अम्बेडकर की बात सब लोग कहते हैं, अम्बेडकर के जरिए जो वोट मिलते हैं हमारे समाज, हमारे देश की राजनीति में, वो किस पार्टी को जाएंगे ये तय नहीं हो पाया है। और शायद बिहार के चुनाव इसमें एक पहले निर्णायक बैरोमीटर के तौर पर सामने आएंगे कि आखिरकार दलित राजनीति या पिछड़ों की राजनीति में किस पार्टी का जो कहना है, कथनी और करनी दोनों एक है, ये तय करने का एक सबसे बड़ा बैरोमीटर बिहार होने जा रहा है। और उसके बाद के चुनाव होंगे। फिलहाल हिंदुत्व के कार्ड के तौर पर जातीय गणित को खोज लिया गया है, ऐसा राजनीतिक दलों को लगता है। चुनाव ये भी साबित करेंगे कि क्या ये एक हकीकत है। और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो हमेशा से एक ऐसा प्रवाह बनकर सामने आती थी जिसमें कि सभी तरह के लोग होते थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जो कि दक्षिणपंथी विचार रखते थे, जिसमें कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाले लोग भी हुआ करते थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी हुआ करते थे, ऐसी पार्टी आज की तारीख में एक निश्चित मोड़ ले रही है। जातीय गुणागणित की राजनीति आज की राजनीति की वो मांग है, और देखना यह है कि कितना सफल हो पाती है। ठीक है, अब किस पार्टी की रणनीति इस बार चुनावों को देखते हुए सफल होती नजर आएगी, इसी पर अब सबकी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए बेरोक टोक में इतना ही।